गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर फर्स्ट है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है जो हमारा इंटेक्चुअल क्वेश्चन है और बिल्कुल लास्ट है ये दोनों। वाई आर वी एबल टू शिप पोर्ट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोसर रेदर देन ए कप। कहते हैं जो सोसर होता है उसमें हम जो गर्म चाय होती है उसको आराम से हम क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कप में सीधे। मान के चलो आपके पास एक कप है, कप के नीचे जो लगा हुआ होता है सूसर, क्या बोलते हैं उसको, सूसर बोलते हैं। सोसर क्या होता है, उसमें हम जैसे चाय है, चाय उसमें डालते हैं तो चाय उसमें डालकर जल्दी ठंडी हो जाती है जिसकी वजह से हम उसमें पी लेते हैं। एक सीधे कप में हम पी नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है कि उसमें हमें चाय ठंडी हो जाती है? बिकॉज सोसर्स प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया, क्योंकि सोसर का क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब कप है, कप छोटा होता है, अब सोसर होता है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस मतलब तली का एरिया, जो तलहटी का एरिया होता है वो। जैसे कि हमारे पास एक तो हमारे पास कटोरी होती है, एक हमारे पास मान के चलो थाली होती है। थाली का सरफेस एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कटोरी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सॉसर होता है जो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इज़ कम्पेयर टू कप। इसलिए सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो एरिया में वहाँ पे इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी, मोर। बिकॉज द सॉसर प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया देन कप फॉर इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स। कहते हैं ताकि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी इवेपोरेशन बढ़ जाए इनटू द वेपर में बदल जाए एंड इट कॉजेज मोर कूलिंग इफेक्ट। और इसकी वजह से क्या होती है, कूलिंग होती है, ठंडक होती है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन द समर्स। कहते हैं गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। वाइट कॉटन क्लॉथ्स, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, वाइट होने चाहिए, सफ़ेद कलर के कॉटन के होने चाहिए, ठीक है। कॉटन हेल्प इन दी अब्जॉर्बिंग स्वीट, क्या करता है जो कॉटन सहायता करता है अब्जॉर्बिंग सोखने में दी स्वीट्स मतलब हमारे पास पसीने को एंड एक्सपोजेज इट टू द एटमॉस्फेयर, और इसको बाहर एटमॉस्फेयर जो हमारा पर्यावरण होता है उसमें छोड़ देता है। फॉर इवेपोरेशन, वाष्पीकरण के लिए। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, और इवेपोरेशन से क्या होती है, कूलिंग होती है। याद रखना इवेपोरेशन से क्या होती है, कूलिंग होती है, इसीलिए। उसके बाद है आपके पास 2 न्यूमेरिकल हैं, ये मैंने पहले भी बताए थे। ये आप करोगे कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो -273 करेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस को हमने किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, तो हम +273 करेंगे। ये 2 तरह के न्यूमेरिकल हैं, ये आपने करके देखने हैं, बहुत ईजी हैं, हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है और 4th है, किसका है हमारे पास, बुक एक्सरसाइज का है, या फिर ये कह सकते हैं कि टेक्सचुअल क्वेश्चन है। गिव रीजन द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन, कहते हैं हमने कारण बताना है। नीचे ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं जो उनका। नेफ्थलीन बॉल्स डिसपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। कहते हैं नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं वो कुछ समय बाद क्या हो जाती हैं, दृश्य हो जाती हैं, विद टाइम, समय के साथ, विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, पीछे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस नहीं छोड़ती, ना ही कोई लिक्विड फॉर्म में छोड़ती। दिस इज़ बिकॉज नेफ्थलीन सब्लिमाइज का मतलब होता है हमारे पास सीधा डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाना, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। एंड डायरेक्टली चेंजेज इनटू वेपर, और डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है, वेपर स्टेट में, विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, पीछे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस छोड़े बिना, ठीक है। इसलिए वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर फॉर्म में, और पीछे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस नहीं बचता। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। कहते हैं हम बहुत दूर बैठे हुए हैं और हमें, कहते हैं हम थोड़ी दूर बैठे हुए हैं फिर भी हमें कुछ दूर बैठे बैठे परफ्यूम की हमें क्या आ जाती है, सुगंध आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ द परफ्यूम आर मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी, क्योंकि जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कण होते हैं, वो बहुत तेज़ी से क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। वेलोसिटी मतलब चल सकते हैं इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, इसलिए दूर तक उसकी क्या आ जाती है, परफ्यूम
की सुगंध आ जाती है। उसके बाद है अरेंज द फ्लोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड्स में, उससे कम गैसेस में। ठीक है, उस बेस पे ही हम करेंगे। अब यहाँ पे देखो दिए गए हैं वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। जैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते होते हैं, पहले सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखनी है, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है, ऑक्सीजन में, उससे ज़्यादा किस में होगी, वाटर में, उससे ज़्यादा किस में होगी, शुगर में। क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो गैसेस स्टेट में है, जो वाटर है हमारा लिक्विड स्टेट में है, जो शुगर है हमारा सॉलिड स्टेट में है। तो सबसे कम हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है, गैसेस में, उससे ज़्यादा किस में होगी, लिक्विड में, उससे ज़्यादा किस में होगी, हमारे पास सॉलिड में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। अब पानी की हमने क्या बतानी है, जो फिजिकल स्टेट है वो बतानी है। ठीक है, फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था बतानी है 25 डिग्री सेल्सियस पे। किस तरह का दिखाई देता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड स्टेट में होगा। ऑब्वियसली 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, हमारा रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर पे हमेशा हमें पानी पे ही दिखाई देता है, पानी जैसा ही दिखाई देता है, लिक्विड स्टेट में दिखाई देता है। 0 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे पास, बिल्कुल ही 0 कर दिया जाए अगर टेम्परेचर को, जैसे हमारे फ्रीजर में करते हैं हम, तो हमें सॉलिड स्टेट में दिखाई देगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करने लग जाता है, बॉयल करने लग जाता है। इसलिए बॉयल करने के बाद हमारे पास जो वाटर है हमें कैसा दिखाई देगा, बॉइलिंग स्टेट पे या वेपर स्टेट पे कह सकते हो आप। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजन। रीज़न बताना है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड फॉर्म में क्यों पाया जाता है। एट रूम टेम्परेचर वाटर इज़ लिक्विड बिकॉज द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेज मतलब आपस में खिंचाव की जो फोर्सेज होती हैं वो, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। बिकॉज द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर स्मॉल। अब देखो सॉलिड में जो होंगी, देखो सबसे ज़्यादा होंगी, अगर कम है तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। एंड कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वाटर किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे या रूम टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं। इतना ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, गुड लक।